गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे द जुडिशरी, वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस में हमारा टॉपिक है आज द जुडिशरी। और इसमें पढ़ेंगे हम पावर्स, क्या क्या पावर हैं इंडिया के जजेस के पास, क्या क्या उनके लिमिटेशन है। तो पावर में सबसे पहले तो इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, कि इंडियन जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट। इट मीन्स दैट इट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव, कि जो जजेज हैं वे इंडिपेंडेंट हैं, अपने डिसीजन इंडिपेंडेंट लेते हैं विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ द लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव। सेकंड पॉइंट जो हमारा है, द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो जो जजेज हैं जो हाई सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, वे प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर, और चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर इनको अपॉइंटमेंट किया जाता है। द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज यूजुअली अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस। तो जो सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसको आमतौर पर चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जाता है। एक बार वंस ए पर्सन इज अपॉइंटेड as judge of the Supreme Court or the High Court, it is nearly impossible to remove him or her from the position of the judge. एक बार जो है अपॉइंट करने के होने के बाद, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के रूप में अपॉइंट होने के बाद यह इम्पॉसिबल है उसको अपनी पोस्ट से हटाना। ए जज कैन बी रिमूव ओनली बाय एन इम्पीचमेंट मोशन। जज को हटाया जा सकता है केवल इम्पीचमेंट मोशन के द्वारा, पास सेपरेटली बाई 2/3 मेंबर्स ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। तो लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में जो 2/3 मेजोरिटी सेपरेटली पास होने पर ही जज को हटाया जा सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है। इट हैज़ नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। आज तक इंडिया में कभी किसी जज को इम्पीचमेंट के द्वारा नहीं हटाया गया है। द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इंटरप्रेट करने की, उसको एक्सप्लेन करने की जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है। कि डिफाइन करने की, एक्सप्लेन करने की जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास है। अगला पॉइंट इस साथ ही, दे कैन डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एनी लेजिस्लेशन और एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन द कंट्री व्हेन इट इज चैलेंज्ड बिफोर देम। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेज हैं, वे किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की वैलिडिटी को, कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई आर्टिकल है या कॉन्स्टिट्यूशन की वैलिडिटी है या नहीं है, इसको और ऑफ एनी लेजिस्लेशन और एक्शन ऑफ दिस एग्जीक्यूटिव इन द कंट्री व्हेन इट इज चैलेंज्ड बिफोर देम, दिस इज नोन एज अ जुडिशियल रिव्यू। कोई लेजिस्लेशन, कोई कानून पास हुआ है या कोई एक्शन लिया पार्लियामेंट के द्वारा, जो लेजिस्लेशन बनाया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से सही या नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनली वो वैलिडिटी उसकी है या नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन कोई पार्लियामेंट्री लॉ बनाया है वो सही या नहीं है, इसके बारे में चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में। इसे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। अब आखिरी पॉइंट है, इन रिसेंट ईयर्स द कोर्ट्स हैव गिवन सेवरल जजमेंट्स एंड डायरेक्टिव्स टू प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट एंड ह्यूमन राइट्स। कि अभी हाल के 2 साल में कोर्ट्स ने कई अनेक जजमेंट ऐसे दिए हैं और दिशा निर्देश दिए हैं पब्लिक इंटरेस्ट, जनहित में। एनी वन कैन अप्रोच द कोर्ट इफ पब्लिक इंटरेस्ट हर्ट बाय द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति कोर्ट में पहुंच सकता है अगर जो है जनता को नुकसान पहुंच रहा है, सरकार के किसी कार्य से जनता के हितों को नुकसान पहुंच रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट को जो है लॉस हो रहा है, तो कोई भी आदमी जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकता है। दिस इज कॉल्ड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसे ही कहते हैं जनहित याचिका। तो कोर्ट में कोई भी आदमी जा सकता है यदि आम जनता के हितों के प्रतिकूल कोई कानून बनाया गया है तो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।